दैत्य गुरु बृहस्पति का परित्याग, पुष्टा के पुत्र विश्वरूप का वध और वृद्धासुर का उद्धार। जय। कोई हो तो थोड़ा कमेंट कर देना। इसके पश्चात मरुद गणों की उत्पत्ति का वर्णन आया। इसने पुंसवन व्रत करके मरुद गणों को जन्म दिया। षष्ठम स्कंद गोविंद सरकार के चरणों में समर्पित। अब मात्र आप लोग 20 मिनट कथा सुनो प्रहलाद चरित्र। देखो ये ठाकुर जी की कृपा है, हमने कोई कथा छोड़ी नहीं, चाहे उसकी अनुक्रमणिका ही बोली है। 3 दिन की कथा हम 1 दिन में कह रहे हैं, तो कोई हम शेष थोड़ी है, मनुष्य है। लेकिन आप पूरी कथा सुने हो, ये नहीं कह सकते कि ये कथा नहीं बताई। संपूर्ण कथाएं आपको बताई गई, कुछ समाज से कुछ इतिहास से। जिस समय हिरण्याक्ष का वध हुआ तो पृथ्वी को चुरा के ले गया था, और उस समय ब्रह्मा की स्तुति से 12 भगवान का प्रादुर्भाव होता है, और उन्होंने हिरण्याक्ष को मार दिया, पृथ्वी को स्थापित किया। उस समय दिति और रुषा भानु, दिति माँ है, रुषा भानु उसकी पत्नी है, दोनों जोर जोर से रो रही थी। उस स्थिति में हिरण्यकश्यपु आया और अपनी माँ को समझाता है कि देख माँ, हम हे मधुपुत्रो वीरम महरित सोचतु। हे माँ, हे बहू, वीरों के विषय में सोचा नहीं जाता है। वीरों की गति ऐसे ही होती है, लड़ते लड़ते मर जाना, वही गति हुई है। और ये संसार का काम है संयोग और वियोग। आज हम मिल रहे हैं, कल बिछुड़ जाएंगे। इसलिए रिपोरो विमुखे स्ल्याग्ना सूरणा पदीप्सिता, वीरों की गति लड़ते लड़ते मर जाएंगे, राक्षस है। अरे कोई जरूरी है कि लड़ाई करूं, भगवान का भजन भी तो कर सकते हो। लेकिन ये मानते हैं कि लड़ना मेरे को अधिकार में है। उसने एक कहानी सुनाया कि देखो, एक वन में कुरर पक्षी का जोड़ा रहता था। एक पहेलिया आया, मादा पक्षी को जाल में फंसा लिया। नर पक्षी विलाप करता है कि मैं लालन पालन नहीं जानता, उसको छोड़ दे, मुझे ले चलो। एक ब्याज उस नर को भी मार दिया। और ये कहानी है उसी नर नरेश की रानियों को स्वयं यमराज सुनाते हैं। यही कथा, वो मारा जाता है युद्ध भूमि में, वो उसको 100 को लेकर रो रही थी। लेकिन जब बताया कि अब 13 नंबर है मरने का, तो देखो कोई मरना नहीं चाहता, अपने पति को छोड़ के चली जाती है। मरना कह देना सरल है, लेकिन मरना कठिन है। आदमी वृद्ध हो जाता है तब वो चिल्लाता है हमारी दवाई नहीं कराते बच्चे, हमारी दवाई करा के काबा जाएंगे, ये स्थिति। लेकिन उसको मालूम है जीने की अभिलाषा सबको है, और कराना भी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि मत कराओ, ये तो बता रहा हूं कि वृद्धावस्था में भी जीने की बड़ी प्रबल इच्छा होती है। लेकिन स्वयं कोई मरना नहीं चाहता। दिति रुषा भानु रोने लगी और उसने कहा मैं विष्णु का वध करूंगा। अभी तक विष्णु निष्पक्ष न्याय करता था, आजकल वो देवताओं के